तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम 1 के सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी कुछ हट के है, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादातर मूवियों में देखा होगा कि कैदी जेल से भाग जाते हैं, लेकिन इस जेल के कैदी ऐसा नहीं करते, बल्कि इस पूरी जेल को ही अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत कैसल से होती है, जहाँ पर आर्मी के लोगों को रखा जाता है, जिन आर्मी ऑफिसर्स ने कोई छोटा मोटा अपराध किया हो, और साथ ही इस जेल को विंटर संभालता है, जो कि कैदियों के लिए काफी ज्यादा जल्लाद है। तभी विंटर को पता चलता है कि जेल के अंदर इस बार जनरल एविन आ रहे हैं। तभी जेल के सारे कैदी जनरल एविन को देखने के लिए जेल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इस जेल के अंदर पहले कोई इतनी बड़ी पोस्टिंग वाला आदमी नहीं आया था। इस जनरल का क्राइम ये था कि इसके एक गलत डिसीजन के चलते 8 आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। अब एरविन को विंटर के पास लाया जाता है। तभी विंटर कहता है कि मुझे किताब के ऊपर आपका ऑटोग्राफ चाहिए। विंटर जैसे ही अपनी किताब लेने के लिए जाता है, एरविन विंटन की कलेक्शन को देखकर विंटन के कैप्टन को कहता है कि लगता है विंटर ने आज तक कभी जंग नहीं लड़ी, इसीलिए विंटर इतनी वाहियात और घटिया तरीके की कलेक्शन रखता है। वहीं पीछे खड़ा विंटर ये सारी बातें सुन लेता है और अपनी बेइज्जती से बचने के लिए एरविन से कहता है कि मुझे वो किताब मिल नहीं रही है। अब जैसे ही एरविन जेल के अंदर जाता है, तभी एगलर नाम का एक आदमी एरविन को सैल्यूट करता है। तभी विंटर उससे कहता है कि ये कोई अब जर्नल नहीं है, बल्कि अब ये कैदी है, इसीलिए अब तुम्हें इसे सैल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सारे कैदी ग्राउंड के ऊपर बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। इसी दौरान दो कैदियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यह लड़ाई आतंक के अंदर बदलती उससे पहले जेल का अलार्म बजा दिया जाता है। इसी दौरान सारे कैदी जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन एक प्रिजनर खड़ा ही रहता है और कहता है कि मैंने किसी के साथ भी झगड़ा नहीं किया है और ना ही कोई गलती की है, इसीलिए मैं नहीं झुकूंगा। तभी गार्ड उस कैदी के ऊपर रबड़ की गोली से फायरिंग कर देते हैं। इसी दौरान वो कैदी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब लंच के टाइम जब सारे कैदी खाना खा रहे होते तभी कुछ प्रिजनर एरविन से आकर कहते हैं कि विंटर बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म का आदमी है। उसने अब तक 13 कैदियों को रबड़ की गोलियों से शोध करवा कर मरवा दिया है, और तुम जनरल हो, इसीलिए तुम्हारी पहुंच ऊपर तक होगी। इसीलिए तुम किसी बड़े जनरल से बात करके विंटर का इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हो, और जनरल को तुम बता सकते हो कि जेल का वार्डन हमारे साथ कैसा सलूक किया करता है। तभी एरविन कहता है कि मैं ये सब कुछ यहाँ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी सजा काट कर बस अपने घर चला जाऊंगा और अपनी बचे हुए जिंदगी को अपनी फैमिली के साथ में बिताऊंगा। अब अगले दिन एरविन एगलर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर एगलर एरविन को बार बार सैल्यूट कर रहा था, क्योंकि एगलर एरविन को अपना आइडल माना करता था। तभी एरविन एगलर से पूछता है कि तुम जेल में कैसे आ गए। एगलर कहता है कि मैं पहले नेवी में था, लेकिन मैं मेरी एक गलती की वजह से आज यहाँ पर हूँ। वहीं ऊपर खड़ा विंटर इन दोनों को आपस में बात करते हुए देख लेता है, जहाँ एगलर को मना करने के बाद भी वो एरविन को सैल्यूट कर रहा होता है। इसीलिए विंटर एगलर को एक पनिशमेंट देता है कि रात भर ग्राउंड में अकेले खड़े होकर सैल्यूट करना। अब रात से सुबह हो जाती है, जहाँ पर एरविन को ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी एगलर के पास जाकर उसे हाथ नीचे रखने के लिए कहता है। अभी गार्ड्स आकर एरविन से कहते हैं कि तुम इसके काम में दखल अंदाजी मत करो। साथ ही ये गार्ड्स एरविन को मारने भी लगते हैं। इसी दौरान यहाँ पर विंटर आ जाता है और वो एरविन से कहता है कि ये कोई जंग का मैदान नहीं है, जो चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेगी ये मेरा जेल या मेरी मर्जी चलेगी। तभी एरविन कहता है कि सुबह का सूरज निकलते ही पिछले दिन की दी हुई सजा खत्म हो जाती है। अब विंटर को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए वो एरविन को पत्थर इधर से उधर रखने की पनिशमेंट दे देता है। यहीं पर खड़ा यश नाम का एक बंदा जो सट्टेबाजी किया करता है, जहाँ सट्टा जीतने वाले को डबल सीक्रेट मिलेगा। इसी दौरान कुछ लोग एरविन के फेवर में सट्टा लगाते हैं और कुछ लोग एरविन के खिलाफ। काफी मेहनत करने के बाद एरविन सारे पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देता है। अब विंटर को ये देखकर भी हजम नहीं होता, इसीलिए एरविन से पत्थर को दोबारा पहले वाली जगह पर रखने के लिए कहता है। अब एरविन भी हार नहीं मानता है, वो सारे पत्थरों को पहले वाली जगह पर रख देता है। इसके चलते एरविन की इज्जत जेल के अंदर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी तरह विंटर एरविन के पास जाकर पनिशमेंट के लिए माफी मांगता है, क्योंकि विंटर जेल में सभी लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता था कि जेल में चाहे कोई भी हो, अगर वो रूल तोड़ेगा तो उसे तो पनिशमेंट जरूर मिलेगी, चाहे वह इंसान कितनी छोटी या बड़ी पोस्ट पर हो। तभी एगलर एरविन के पास जलते हुए सिगरेट लाकर देता है। तभी एरविन कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तुम इसे जेल के अंदर बांट दो। तभी एड्स आकर एरविन से कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तभी एरविन उसे पहचान लेता है और कहता है कि मैंने और तुम्हारे फादर में साथ में जंग लड़ी थी। एरविन कहता है कि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा बहादुर थे। इतना सुनते ही एड्स अपने फादर की तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ कैदी दीवार बना रहे होते हैं। ये दीवार बनाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इससे कैदियों को बिजी रखा जाता है, जिससे जेल में शांति बनी रहे। तभी एरविन सभी लोगों को आकर कहता है कि तुम्हारे दीवार बनाने का तरीका थोड़ा फीका है। तभी ये सारे लोग एरविन से कहते हैं कि तुम्हें सिखा दो। तभी एरविन एगलर को बताने के लिए कहता है कि दीवार कैसे बनाई जाती है, क्योंकि एगलर के फादर घर बनाया करते थे। वही विंटर ये सब कुछ अपने केबिन से देख रहा होता है। अब विंटर को ये भी बात हजम नहीं होती कि सारे लोग एरविन की बात मान रहे हैं और एरविन की काफी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, जो कि विंटर को आगे चलकर काफी ज्यादा
हानिकारक हो सकता है। तभी विंटर सामने बड़ी दीवार तोड़ने का ऑर्डर देता है और जैसे ही दीवार को गिराते उससे पहले एगलर गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। इसी दौरान जेल का अलार्म चालू कर दिया जाता है। सभी पिल्जन जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन एगलर खड़ा का खड़ा रहता है। इसलिए गार्ड्स एगलर को रबड़ की गोली से शूट कर देते हैं, लेकिन एगलर की किस्मत खराब थी। वो गोली जाकर एगलर के सिर पर लग जाती है। इसी दौरान एगलर की यहीं पर मौत हो जाती है। तभी एरविन सभी लोगों को लाइन में खड़ा कर देता है, फिर सोल्जर वाली श्रद्धांजलि दी जाती है। अब ये सब कुछ देखकर विंटर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आज से पहले ये सब कुछ जेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब इतना कुछ हो जाता है। फिर विंटर एरविन से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। तभी एरविन कहता है कि जेल के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें अपना रिजाइनिंग लेटर साइन कर देना चाहिए। विंटर कहता है कि मेरे यहाँ आने से पहले 2 बार प्रिजन यहाँ से भागने की कोशिश कर चुके हैं, जिसके 13 सोल्जर अब तक मारे जा चुके हैं। मेरे आने के बाद जेल के अंदर काफी ज्यादा डिसिप्लिन आ गया है। तभी एरविन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की भी जान ले लोगे। फिर हम देखते हैं कि जनरल विंटर से मिलने के लिए आता है। तभी विंटर कहता है कि एरविन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो जेल का माहौल बिगाड़ने की काफी कोशिशें कर रहा है। तभी जनरल कहता है कि तमीज मेरा, वो मेरा सीनियर है। फिर वो एरविन से मिलने के लिए जाता है। तभी एरविन जनरल को बताता है कि विंटर ने कल रात यहाँ पर एक आदमी को मरवा दिया है। तभी जनरल कहता है लेकिन हम बिना सबूत के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पिछले 4 दफा भी विंटर के ऊपर केस चला था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह दूसरी ओर विंटर को पता चलता है कि प्रिजनर जनरल को किडनैप करने वाले हैं। इसीलिए विंटर अपने गार्ड्स को तैनात कर देता है और प्रिजनर के ऊपर पानी के टैंक डलवा देता है और हेलीकॉप्टर से हमला करवाता है। लेकिन विंटर को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये खबर झूठी है। फिर जनरल काफी गुस्से में विंटर को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर अब मुझे पता चला कि जेल में कोई मर्डर हुआ है तो मैं तुम्हें सीधा इस जेल से कोर्ट मार्शल कर दूंगा। और एरविन का मानसिक संतुलन ठीक है, बल्कि तुम्हारा ठीक नहीं है। अब जनरल के जाने के बाद विंटर जेल में जाकर एरविन की सच्चाई सबको बता देता है कि एरविन एक ऐसा आदमी है जिसने अपने फायदे के लिए जिन 8 लोगों को मरवा दिया, जिस वजह से एरविन आज जेल के अंदर है। ये सारी बातें विंटर कैदियों को इसीलिए बता रहा था कि कोई भी कैदी विंटर के ऊपर भरोसा ना कर सके। अगले दिन एरविन कुछ लोगों से कहता है कि इस जेल का इंचार्ज रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम अब इस जेल को अपने कब्जे में लेंगे। तभी यश कहता है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वही विंटर अपने कैबिन से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो जानना चाहता था कि एरविन अपनी क्या प्लानिंग बना रहा है। फिर विंटर यश को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है अगर तुम मुझे एरविन की सारी खबर लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी 5 साल की सजा कम करके 2 महीने की कर दूंगा। उसके बाद तुम इस जेल से आजाद हो जाओगे। ये सुनकर यश मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्लानिंग के मुताबिक एरविन के 2 आदमी आपस में लड़ने लगते हैं, जिस झगड़े को रोकने के लिए दोनों को गार्ड्स वहां से लेकर चले जाते हैं। प्रिजन पूरी तरीके से खाली होता है तब एरविन सबको अपना प्लान बताता है कि सबसे पहले हम सारे गार्ड को सेल में लॉक करेंगे, फिर किले पे कब्जा करेंगे, फिर हम झंडे को उल्टा ले रहेंगे, जिसका मतलब होता है खतरा। यहीं पर बैठा हुआ यश भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब एरविन को पता था कि यश विंटर से मिलने के लिए गया था, तो एरविन यश से कहता है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी यही करता। तभी एरविन यश से कहता है कि तुम विंटर को उसकी चाल में फंसाओगे। यश आकर विंटर से कहता है कि एरविन पूरे जेल पर कब्जा करने वाला है। तभी विंटर कहता है कि ये कोई उसके बाप का जेल नहीं है, लेकिन यश कहता है कि एरविन के पास पूरी प्रॉपर प्लानिंग है। जेल में कितने ऑफिसर है और गन कहाँ पर रखी है और कितने दरवाजे हैं और कौन से दरवाजे पर कितनी सिक्योरिटी जमी है। इतना सुनते विंटर काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। तभी विंटर यश से कहता है कि तुम्हें और कुछ भी पता चले तो हमें बताना। अगली सुबह दोबारा यश विंटर के कैबिन में जाता है और कहता है कि आज जेल के अंदर हमला होने वाला है, उसके बाद झंडे को उल्टा लहराया जाएगा। तभी विंटर कहता है कि झंडा जेलर के पास में नहीं रहता है। यश कहता है कि मैंने उस झंडे को कल चुरा लिया है। तभी विंटर यश से झंडे के बारे में पूछता है, लेकिन यश कुछ भी नहीं बताता है। तभी विंटर अपने सारे ऑफिसर्स को जेल की पूरी तलाशी करने के लिए भेज देता है। अब ये ऑफिसर्स जेल के अंदर काफी देर तक तलाशी करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को झंडा कहीं भी नहीं मिलता है। अब विंटर को जब तक ये समझ आता है कि गार्ड को जेल के अंदर फंसाने की एरविन की चाल है, तब तक सारे कैदी सारे गार्ड्स को जेल के अंदर ही बंद कर देते हैं। वही बार स्नाइपर जेलर के ऊपर फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन सारे कैदी पहले से ही तैयार हो चुके थे और वहाँ की बोतल को स्नाइपर के ऊपर फेंकने लगते हैं। इसी दौरान कुछ कैदी विंटर के कैबिन में पत्थर और आग से हमला कर देते हैं। तभी विंटर कैदियों के ऊपर पानी से भरा हुआ टैंक भेज देता है, लेकिन एरविन ने इसका भी प्लान पहले से ही बना लिया था। इसी दौरान एक कैदी जाकर पानी के टैंक को बंद कर देता है। तभी यहाँ से सारे ऑफिसर्स यहाँ से भागने लगते हैं। अब इधर जनरल का भी विंटर के पास कॉल आ जाता है। वो कहता है कि जेल में कुछ हलचल होने की खबर पता चली है। तभी विंटर कहता है कि सब अंडर कंट्रोल है। जनरल कहता है कि अभी 20 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। इसी दौरान हेलीकॉप्टर के जरिए कैदियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आता है तभी कैदी उसके अंदर जंजीर फंसा देते हैं। फिर यश उसकी मदद से हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे सारे आदमियों को मारकर उसकी क्रैश लैंडिंग करवा देता है। अब एरविन भी
झंडे को उल्टा लहराने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ विंटर अपनी फौज के साथ आ जाता है और सभी कैदियों को वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरे 3 गिनने पर जमीन पर लेट जाओ, अगर कोई भी जमीन पर नहीं लेटा तो वरना सब मारे जाओगे। जैसे ही विंटर काउंटिंग शुरू करता है कोई भी जमीन पर नहीं लेटता है, फिर एरविन सबको जमीन पर लेटने के लिए कहता है और झंडे को उल्टा लटकाने के लिए वो आगे जाने लगता है। अब विंटर अपने सोल्जर से एरविन को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता है, सभी लोग अपनी गन्स को डाउन कर देते हैं। अब एरविन झंडे को लहरा ही रहा होता है, तभी विंटर एरविन को गोली मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एरविन ने झंडे को उल्टा नहीं बल्कि सीधा ले रहा था। कैप्टन विंटर की इस हरकत की वजह से उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर आखिर में झंडे और एरविन को सभी लोग सैल्यूट करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।